एवरीबॉडी वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो हर इंग्लिश एग्जाम में बार बार रिपीट होता है और स्पेशली स्पोकन इंग्लिश में और राइटिंग में इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। टॉपिक का नाम है फ्रेजल वर्ब्स। ओके, ये छोटे छोटे टू वर्ड वर्ब्स होते हैं। जैसे आपका हो गया लुक आफ्टर, ओके, उसके बाद हो गया कॉल ऑफ, उसके बाद हो गया ब्रिंग अप, राइट। लेकिन इनका मीनिंग सिंपल वर्ड से बिल्कुल डिफरेंट होता है और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर आप इन्हें यूज करना सीख गए तो आपकी इंग्लिश बिल्कुल फ्लुएंट और नेचुरल लगने लगेगी। सो गेट रेडी स्टूडेंट्स, नोटबुक ले लीजिए, एनर्जी फुल रखिए, क्योंकि आज हम करने वाले हैं टॉप 40 फ्रेजल वर्ब्स विथ हिंदी मीनिंग एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स। लेट्स बिगिन एंड मेक इंग्लिश लर्निंग सुपर फन। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट फ्रेजल वर्ब। और याद रखिए, हर एग्जांपल्स के साथ मैं आपको हिंदी मीनिंग भी बताऊंगा ताकि आप इजीली याद रख सकते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले जो है एक टॉपिक ले लेते हैं। जैसे कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा फ्रेजल वर्ब तो बहुत सारा है, उसमें से जो है एक फ्रेजल वर्ब जैसे आपका जो है कीप अप, ठीक है, ये ले लिए। ओके, इसका मतलब क्या होता है मालूम है आपको? छोड़ देना। इसका मतलब होता है छोड़ देना। तो एग्जाम्पल के अगर इसमें यूज करेंगे तो उसमें हम लिख सकते हैं नेवर गिव अप योर ड्रीम्स, है ना। मतलब अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। क्लियर? तो बहुत सारा ऐसे ही एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, एक एक करके हम लोग जो है पढ़ेंगे। टोटल 40 डिस्कस करना है। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है वो देखिए, ब्रिंग अप, पालन पोषण करना, बात छेड़ना। मीनिंग क्या है? टू रेज और मेंशन समथिंग, है ना। जैसे हर ग्रैंड पेरेंट्स ब्रॉट हर अप आफ्टर हर पेरेंट्स डाइट, उसके माता पिता के चले जाने के बाद उसके दादा दादी ने उसका पालन पोषण किया। डोंट ब्रिंग अप पॉलिटिक्स ड्यूरिंग लंच, दोपहर के भोजन के समय राजनीति की बात मत छेड़ो। तो आप जो है ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करना या बात छेड़ना। क्लियर हो गया? बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप। नेक्स्ट चलते हैं अगला एग्जाम्पल में। ये देखिए हमारा दूसरा फ्रेजल वर्ब, उसका क्या नाम है? लुक आफ्टर, देखभाल करना, है ना। मीनिंग क्या है? टू टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग, किसी की देखभाल करना या किसी चीज का। शी लुक्स आफ्टर हर यंगर ब्रदर, वह अपने छोटे भाई की देखभाल करती है। क्लियर? यू मस्ट लुक आफ्टर योर हेल्थ, तुम्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। लुक आफ्टर मतलब यहाँ पर देखभाल करना या ध्यान देना। क्लियर हो गया? गुड। नेक्स्ट 3 नंबर में देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? कॉल ऑफ मतलब रद्द करना, कैंसिल करना, जिसको सिंपली बोलते हैं कैंसिल करना किसी भी चीज को। द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन, बारिश के चलते मैच रद्द कर दिया गया। क्लियर? और दे कॉल्ड ऑफ ट्रिप एट द लास्ट मोमेंट, मतलब आखिरी पल में जो ट्रिप थी उनके, जो कहीं जाना था तो वो कैंसिल कर दी गई। क्लियर? तो कॉल ऑफ का मतलब समझ में आ गया, कैंसिल करना। क्लियर? गुड। अब नेक्स्ट 4 नंबर में देखिए, यहाँ पर बोल रहा है कि गिव अप। अभी हम लोग वही सबसे पहले आपको एग्जाम्पल दिए थे, हार मान लेना या छोड़ देना। मीनिंग क्या है? टू स्टॉप ट्राइंग और क्विट, छोड़ देना। कोशिश करते रहना चाहिए, ट्राई अगेन, है ना। वंस मोर, एक बार और, मतलब जो आप करते रहिए, कोशिश करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो ही गिव अप सम स्मोकिंग लास्ट ईयर, उसने पिछले साल धूम्रपान छोड़ दिया। नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, है ना। नेवर गिव अप, कभी नहीं हार मानना है। उसके बाद नेक्स्ट अगला देखिए 5 नंबर, पुट ऑफ। पुट ऑफ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फ्रेजल वर्ब है। मीनिंग क्या है? टू पोस्टपोन और डिले समथिंग, किसी भी चीज को जो है, जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम होने वाला था, है ना, दिसंबर में 10 तारीख को, और आपका जो है एग्जाम होगा जनवरी महीना का 5 तारीख को, तो क्या हो गया? पोस्टपोन हो गया, मतलब होगा, डिले हो गया, है ना। तो द मीटिंग वॉज पुट ऑफ टिल नेक्स्ट वीक, मतलब बैठक अगले हफ्ते तक टाल दी गई। मीटिंग जो है होने वाली थी लेकिन वो टाल दी गई, उसी को पोस्टपोन बोलते हैं हम लोग, मतलब कैंसिल नहीं बोलते हैं। डोंट पुट ऑफ योर वर्क फॉर टुमारो, अपना काम कल के लिए मत टालो, आज का काम आज कर लो। तो पुट ऑफ का मतलब होता है टालना। क्लियर? गुड। नेक्स्ट चलते हैं अगला, कम अक्रॉस। क्या है? कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब होता है संजोग से मिलना। जैसे आप कहीं पर जा रहे थे, अचानक आपको एक पुरानी दोस्त से मुलाकात हो गई, तो उसको आप बोलते हैं संजोग से मिलना।
मीनिंग क्या है? टू फाइंड और मीट बाय चांस। आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड एट द स्टेशन। मुझे स्टेशन पर एक पुराना दोस्त मिला। आई केम अक्रॉस अ ब्यूटीफुल पोएम ऑनलाइन। कई बार हम लोग स्क्रॉल अप करते हैं, रील्स देखते हैं, वीडियो देखते हैं यूट्यूब में, तो कुछ ना कुछ ऐसे अगर पोएम वहां पर किसी ने पढ़ रहे होंगे, कोई रिसाइट करते हैं, आपको पोएम अच्छी लगे और आपने उसको सुनने लगे, तो वही चीज कि मुझे ऑनलाइन में एक सुंदर कविता मिली, है ना? तो कम अक्रॉस का मतलब होता है संजोग से मिलना। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, इस जितना भी हम लोग फ्रेजल वर्ब डिस्कस कर रहे हैं ये सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी, और आपको जो है जब स्पोकन इंग्लिश में भी यूज करेंगे तो ये आपकी जो इंग्लिश की जो खूबसूरती है, जो ब्यूटी है, वो और ज्यादा आपको सुंदर लगने लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, कैरी ऑन, जारी रखना। टू कंटिन्यू, कैरी ऑन का मतलब ही होता है कंटिन्यू डूइंग समथिंग। कुछ काम कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, वो कंटिन्यू कीजिए, प्रिपरेशन कर रहे हैं, टू कंटिन्यू, कैरी ऑन। प्लीज कैरी ऑन विथ योर वर्क, कृपया अपना काम जारी रखें। डिस्पाइट द नॉइज शी कैरिड ऑन रीडिंग, शोर के बावजूद उसने पढ़ना जारी रखा। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होंगे, बहुत सारे डिस्टरबेंस होंगे, है ना, पढ़ने के दौरान, लेकिन आप अपना जो है पढ़ाई जो है अपनी तैयारी जारी रखें, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए, जारी रखनी है ना, उसी को बोलते हैं क्या? कैरी ऑन। उसके बाद अगला नेक्स्ट 8 नंबर। 8 नंबर में बोला जा रहा है कि टर्न डाउन, अस्वीकार करना। टर्न डाउन का मतलब अस्वीकार करना, रिफ्यूज करना जिसको बोलते हैं, या रिजेक्ट करना। जैसे आपको कोई कंपनी की तरफ से जॉब ऑफर आए, आपने उस चीज को रिजेक्ट कर दिया तो उसको टर्न डाउन बोलेंगे। तो शी टर्न डाउन द जॉब ऑफर, मतलब उसने नौकरी का प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। ही टर्न डाउन माई इन्विटेशन पोलाइटली, उसने मेरा निमंत्रण जो है विनम्रता से ठुकरा दिया, रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज कर देना, उसी को बोलते हैं टर्न डाउन। याद रखिए, भूलना नहीं है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, रन आउट, खत्म हो जाना, रन आउट ऑफ, है ना, इसका मतलब होता है क्या? खत्म हो जाना। खत्म हो जाना मतलब टू हैव नो मोर लेफ्ट, मतलब अब बचेगा, बचा ही नहीं कुछ, खत्म। वी हैव रन आउट ऑफ मिल्क, है ना, हमारा दूध खत्म हो गया है। द कार रन आउट ऑफ पेट्रोल, कार का पेट्रोल खत्म हो गया है, मतलब जैसे कार चलाते, बाइक चलाते पेट्रोल से, तो खत्म हो गया, तो आप बोल सकते हैं द कार रन आउट ऑफ पेट्रोल, मतलब कार का पेट्रोल खत्म हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया एकदम। रियल लाइफ एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल जो आपको समझ में आए, है ना, आप यूज कर सकते हैं इस तरह से। वेरी गुड। नेक्स्ट 10 नंबर देखिए, इसमें क्या बोला गया है 10 नंबर में? मेकअप, गढ़ना या सुलह करना। अक्सर ये जो है फ्रेजल वर्ब आप यूज करते रहते हैं, मेकअप। मीनिंग क्या है? टू इन्वेंट समथिंग और रिकॉन्साइल आफ्टर एन आर्गुमेंट, है ना। क्या इन्वेंट, यहाँ पर किस चीज की बात कर रहा है? डोंट मेकअप एक्सक्यूजेस फॉर बीइंग लेट, देर से आने के लिए बहाना मत बनाओ, है ना। तो वही बोल रहे हैं कि कोई एक्सक्यूज मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूज फॉर बीइंग लेट। एक तो लेट हो गया, ऊपर से बहाना बना रहे हो। क्लियर? दे मेड अप आफ्टर ए बिग फाइट, उस मतलब बड़े झगड़े के बाद उन्होंने सुलह कर ली, इसीलिए मेकअप करना मतलब सुलह करना भी होता है ना, और सुलह कर लेना चाहिए। अगर आपस में जो कोई भी अगर आप लोगों का जो है मिसकंसेप्शन है, आपस में कोई भी आर्गुमेंट होती है, कोई एक दूसरे की नाराजगी होती है, तो उस चीज को मेकअप करना चाहिए। सो दे मेड अप आफ्टर ए बिग फाइट। नेक्स्ट अगला जो है देखते हैं, गेट ओवर। अगला है गेट ओवर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सारा इंपॉर्टेंट है। गेट ओवर का मतलब होता है उबरना। मीनिंग क्या है? टू रिकवर फॉर फ्रॉम समथिंग, किसी भी चीज से रिकवर मिलना। जैसे आप बीमार पड़े हैं, आप जो है अभी ठीक होके आए हैं, तो आप रिकवर किए हैं, है ना। तो इट टूक हर मंथ्स टू गेट ओवर हर इलनेस, उससे बीमारी से उबरने में महीने लग गए हैं। हम लोग फीवर होता है, वायरल फीवर होता है, तो कुछ भी होता है ना, तो आपको एक समय लगता है। तो वही चीज है कि समय लग गए, महीने लग जाते हैं, उससे क्या करने के लिए? गेट ओवर होने के लिए, मतलब उबरना। अगला एग्जाम्पल देखिए, देखिए हर फ्रेजल वर्ब का मैंने दो दो एग्जाम्पल दिए ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपको मीनिंग समझ में आए। माय मेन पर्पस इज टू मेक यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब्स। मेन पर्पस यही है, आपको पढ़ाने का, आपको सिखाने का, आपको समझाने का, है ना, ताकि आप दोबारा भूलो ना। और तभी तो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल से ही आपको समझा रहे हैं। ही स्टिल हैज नॉट गॉट ओवर हिज ब्रेकअप, वह अभी तक अपने ब्रेकअप से उबर नहीं पाया, है ना। गुड। तो ये हो गया गेट ओवर, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला 12 नंबर जो है, 12 नंबर जो है गो थ्रू, गुजरना या जांचना। जैसे टू एक्सपीरियंस और एग्जामाइन केयरफुली, शी वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ पेन लास्ट ईयर, उसने पिछले साल बहुत तकलीफें झेली है, मतलब किसी भी चीज से गुजरना, है ना। तो
वही है, प्लीज़ गो थ्रू दिस डॉक्यूमेंट बिफोर साइनिंग। कोई भी चीज़ आपको कोई साइनिंग करना होता है तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके पहले टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं, उसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं, तो गो थ्रू कर लीजिए एक बार। गो थ्रू करना मतलब होता है जाँचना, एक बार एग्ज़ामाइन कर लेना, एक बार अच्छे से देख लेना केयरफुली। तो हस्ताक्षर करने से पहले इस दस्तावेज को ध्यान से पढ़ लें। ध्यान से पढ़ लीजिए मतलब ध्यान से गो थ्रू कर लीजिए। क्लियर हो गया, है ना? गो थ्रू करना। ओके, नेक्स्ट अगला है 13 नंबर पे देखिए। 13 नंबर क्या बोल रहा है? 13 नंबर यहाँ बोल रहा है कि ब्रिंग आउट, वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, है ना? ब्रिंग आउट मतलब परिवर्तन लाना या कारण बनना, ठीक है? परिवर्तन लाना। क्या मीनिंग है इसका? मीनिंग कह रहा है कि टू कॉज समथिंग टू हैपन। तो पहले देखिए, द न्यू पॉलिसी ब्रॉट अबाउट मेनी चेंजेस। जो नई नीति इन्हें कई बदलाव लाए। परिवर्तन लाना मतलब ब्रिंग आउट। एजुकेशन कैन ब्रिंग अबाउट प्रोग्रेस इन सोसाइटी, मतलब शिक्षा समाज में प्रगति ला सकती है। ऑफ कोर्स, जैसे अभी क्या है, एनईपी 2020 है ना, एनईपी 2020, तो इसने भी बहुत सारी चीज आपने नए कुछ लाए, परिवर्तन लाए, है ना? आप इसके रिगार्डिंग आप जो है देख सकते हैं डिटेल्स में। तो ये हो गया, एजुकेशन कैन ब्रिंग अबाउट प्रोग्रेस इन सोसाइटी। तो ये होता है ब्रिंग अबाउट मतलब परिवर्तन लाना। क्लियर, गुड। चलते हैं 14 नंबर में। 14 नंबर क्या बोल रहा है यहाँ पर? कम अप विथ। कम अप विथ का मतलब होता है सुझाव देना या उपाय निकालना। कम अप विथ का मतलब होता है सुझाव देना या उपाय निकालना। मीनिंग क्या है कि टू थिंक ऑफ एन आइडिया और प्लान। शी केम अप विथ अ ग्रेट आइडिया। उसने एक शानदार विचार सुझाया। केम, कम अप विथ बहुत पॉपुलर फ्रेजल वर्ब है और बहुत ज्यादा ये यूज होता है, फ्रीक्वेंटली यूज होता है ये, मतलब डेली लाइफ में। उसके बाद ही केम अप विथ ए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। उसने समस्या का एक समाधान निकाला। केम अप, है ना? तो सुझाव देना या उपाय निकालना। क्लियर हो गया, गुड। नेक्स्ट, बैक आउट। ये बैक आउट देखिए, पीछे हटना, वादा तोड़ना। मतलब आपने प्रॉमिस किए थे, आपने बैक आउट किए। सो टू विथड्रॉ फ्रॉम ए प्रॉमिस, मतलब आपने प्रॉमिस किए थे उसको विथड्रॉ कर लिए या कमिटमेंट को, है ना? तो एग्जांपल देखिए, ही बैक्ड आउट ऑफ द डील एट द लास्ट मोमेंट, सॉरी। तो उसने आखिरी क्षण में सौदे से पीछे हट गया। उसके बाद अगला एग्जांपल, शी नेवर बैक्स आउट ऑफ हर प्रोमिसेस। उसने अपने वादों से कभी पीछे नहीं हटती। क्लियर? तो ये होता है बैक आउट, मतलब पीछे हटना या वादा तोड़ना। बैक आउट मतलब आप समझ रहे हैं, बैक मतलब पीछे, याद रखिए इस तरह से। आउट तो पीछे हटना, है ना? तो ये चीज इस तरह से आप याद रख सकते हैं फ्रेजल वर्ब को। गुड। नेक्स्ट, 16 नंबर। 16 नंबर आप देखिए, लुक इनटू। लुक मतलब तो देखना होता है, इनटू मतलब गहराई से जांच करना। टू इन्वेस्टिगेट और एग्जामाइन। टू इन्वेस्टिगेट और टू एग्जामाइन, है ना? टू एग्जामाइन। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। द पुलिस आर लुकिंग इनटू द केस। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आई विल लुक इनटू योर कंप्लेंट सून। मैं जल्द ही अपनी शिकायत की जांच करूंगा। आपकी शिकायत की जांच करूंगा। तो ये है लुक इनटू, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी यूज होता है। नेक्स्ट, 16 से 17 नंबर क्या है? एग्जांपल, डील विथ, निपटना। डील करना मतलब निपटना, किसी चीज से सामना करना, राइट? एकदम इस तरह से आप याद कर सकते हैं। मीनिंग क्या बोल रहा है कि टू हैंडल, ऑफ कोर्स हैंडल करना हो या मैनेज ए प्रॉब्लम। कोई भी प्रॉब्लम हो गया उसको मैनेज करना, तो इसीलिए डील करना। तो ये आपको याद रहेगा, है ना? वी मस्ट डील विथ दिस सिचुएशन कामली। हमें इस स्थिति से शांति से निपटना चाहिए। शी डील्स विथ कस्टमर्स वेरी पोलाइटली। जैसे दुकान में, शॉपिंग मॉल में क्या होता है कि ग्राहकों से बहुत विनम्रता से व्यवहार करती है। या तो कोई भी जगह पे जहाँ पर दूसरे के साथ डील करना हो तो पोलाइटली डील किया जाता है। तो वही यहाँ पर बोल रहे हैं। डील विथ मतलब आप समझ गए, टू हैंडल और मैनेज ए प्रॉब्लम। सिंपल है। उसके बाद देखिए, पुट अप विथ। अगला जो फ्रेजल वर्ब है हमारा, पुट अप विथ। पुट अप विथ का मतलब होता है सहन करना, सहना, टू टॉलरेट करना, है ना? टू बियर समथिंग अनप्लीजेंट। तो आई कांट पुट अप विथ हिज बैड बिहेवियर एनी मोर। मैं अब उसके बुरे व्यवहार को और नहीं सह सकता, है ना? तो पुट अप का मतलब होता है टू टॉलरेट। शी पुट अप विथ मेनी डिफिकल्टीज इन हर लाइफ। उसने अपने जीवन में कई कठिनाइयां सहन की, है ना? तो ये इसी को बोलते हैं पुट अप विथ। क्लियर? नेक्स्ट अगला है टेक ओवर। टेक ओवर मतलब संभालना या अधिकार लेना होता है। जैसे टेक ओवर का मतलब क्या होता है? संभालना या अधिकार लेना। मीनिंग क्या है कि टू एज्यूम
कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिया टुक ओवर द प्रोजेक्ट आफ्टर हर बॉस रिटायर्ड, मतलब अपने बॉस को, जैसे बॉस रिटायर होने के बाद रिया ने उस प्रोजेक्ट को संभाली। ए न्यू मैनेजर विल टेक ओवर द नेक्स्ट वीक, एक नया जो है प्रबंधक मैनेजर जो है अगले सप्ताह जो है अपना कार्यभार संभालेगा। तो इसी को बोलते हैं अधिकार लेना या संभालना, टेक ओवर करना, है ना। कोई भी चार्ज में है तो उसको टेक ओवर करना, उसी को बोलते हैं टेक ओवर करना, है ना। टेक मतलब देना, इतना तो कम हम समझ गए ना, तो वही चीज है। ओके, नेक्स्ट 20 नंबर आप देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, सेटअप। सेटअप मतलब स्थापित करना, सेटअप करना, ये तो कॉमन आप सुने होंगे। मीनिंग क्या है कि टू स्टार्ट और एस्टेब्लिश समथिंग, कोई भी चीज जो है एस्टेब्लिश करना। दिस सेटअप अ न्यू बिजनेस इन मुंबई, मतलब जो है उन्होंने मुंबई में एक नया बिजनेस शुरू किया। बोलते नहीं सेटअप करेंगे, बिजनेस सेटअप करेंगे, तो ये कॉमन है, यूज होता है, तो इसीलिए ये आपको ये भूल नहीं सकते हैं इस फ्रेजल वर्ब को। ही सेट अप ए कंप्यूटर लैब इन द स्कूल, उसने स्कूल में कंप्यूटर लैब स्थापित की। सेटअप का इस्तेमाल आप इस तरह से भी कर सकते हैं, वेरी इजी है ना, बहुत इजी है ये तो। सेटअप जो है बिल्कुल इजी है, सेटअप फ्रेजल वर्ब बहुत इजी है। अब आगे चलते हैं 21 में, टर्न अप, है ना। टर्न अप का मतलब होता है आना, बढ़ाना, कोई भी चीज जो है बढ़ाना। क्या है इसका, देख लेते हैं, आपका मीनिंग देख लेते हैं। मीनिंग क्या बोल रहा है इसमें कि टू अपीयर और अराइव अनएक्सपेक्टेडली, है ना, टू इंक्रीज। तो क्या एग्जांपल है, शी डिड नॉट टर्न अप फॉर द मीटिंग, वह बैठक में नहीं आई, है ना, वह बैठक में नहीं आई। प्लीज टर्न अप द वॉल्यूम, कृपया आवाज बढ़ाइए। तो वो हो गया, मतलब टू अपीयर और अराइव अनएक्सपेक्टेडली, या तो फिर टू इंक्रीज। एक फ्रेजल वर्ब का 2-3 मीनिंग हो सकता है ना। इसीलिए घबराना नहीं है कि ये वाला मीनिंग तो ये पढ़े थे, ये कैसे आ गया। तो फिलहाल जो कॉमन मीनिंग है जितना हो सकता है पॉसिबली आपको समझा रहे हैं, ताकि एटलीस्ट बेसिक नॉलेज आपको आ जाए फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। तो प्लीज टर्न अप द वॉल्यूम, कृपया आवाज बढ़ाइए। गुड। 22 नंबर देखते हैं। 22 नंबर में ब्रेक डाउन बोलते हैं, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब समझ ही रहे हैं, ब्रेक मतलब तोड़ना, ब्रेक डाउन खराब हो जाना, टूट जाना, ये देखिए। तो इसीलिए जो है ये कम से कम ये जो वर्ब होता है ना, इससे आप पता चल जाता है ना, कि आपका मीनिंग क्या हो सकता है। एक कम से कम एक आइडिया लगा सकते हैं आप, उसमें गेस कर सकते हैं। पूरी तरह से नहीं भी कर सकते, लेकिन कर सकते हैं। जब आपको नहीं समझ में आए तब इस तरह से कीजिएगा। अगर आप मीनिंग पता है तो आपको तो बना देंगे आंसर, लेकिन जब मीनिंग नहीं पता हो कि इस फ्रेजल वर्ब का क्या मीनिंग हो सकता है, तब इस चीज को देखना कि यार ये तो ब्रेक बोल रहा है, मतलब टूट जाना होगा, ब्रेक मतलब तोड़ना, तो उसी रिलेटेड कोई मीनिंग हो सकता है, जैसे खराब हो जाना। मीनिंग क्या है, टू स्टॉप वर्किंग, काम नहीं होना, मतलब कोई भी चीज, मान लो रेडियो अब बज रहा था, अब नहीं बज रहा, काम करना बंद कर दिया, तो स्टॉप वर्किंग। और टू लूज कंट्रोल इमोशनली, है ना। माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू दिल्ली, जैसे हम लोग जा रहे थे दिल्ली के रास्ते में, मेरी कार जो है खराब हो गई, तो वही है ब्रोक डाउन, खराब हो जाना। शी ब्रोक डाउन, आप बोलेंगे यहाँ तो ब्रेक है तो यहाँ ब्रोक कैसे आ गया। सेंटेंस के अनुसार आप पास्ट टेंस पे लिख रहे हैं तो फिर वो ब्रेक ब्रोक हो जाएगा, इसीलिए ये चीज होता है ना। आप ये मत समझिए कि फ्रेजल वर्ब जो ब्रेक डाउन है तो यहाँ पर ब्रेक्स कब लग जाता है, कब ब्रोक हो जाता है, तो वो तो टेंस के अनुसार चेंज हो जाता है, लेकिन मीनिंग तो ही रहता है ना। तो शी ब्रोक डाउन आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज, वो बुरी खबर सुनकर वह रो पड़ी, टूट गई मतलब, है ना। इसीलिए जो है ब्रोक डाउन, शी ब्रोक डाउन आफ्टर हियरिंग द बैड न्यूज, राइट। तो उसी को बोलते हैं, है ना, ब्रेक डाउन। गुड। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट अगला फ्रेजल वर्ब में 23। 23 में देखिए आप क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर क्या मीनिंग है इसका कि टेक ऑफ। टेक ऑफ तो आप सुने होंगे, फ्लाइट में अगर बहुत सारा ये टर्म यूज होता है, उड़ना, सफल होना, कपड़े उतारना भी टेक ऑफ होता है ना। तो मीनिंग क्या होता है कि टू लीव द ग्राउंड, है ना, और टू बिकम सक्सेसफुल, टू रिमूव क्लोथ्स। तीन मीनिंग है यहाँ का, ये इसका, टू लीव द ग्राउंड, टू बिकम सक्सेसफुल, टू रिमूव क्लोथ्स। तो एग्जाम्पल एक देखते हैं, द प्लेन टुक ऑफ एट 9 AM, विमान सुबह 9 बजे उड़ान भर गया, मतलब उन्होंने टेक ऑफ किया। हिज बिजनेस टुक ऑफ आफ्टर 1 year, 1 साल बाद उसका व्यवसाय तेजी से बढ़ा, सफल हो गया, मतलब सक्सेस होना, टू बिकम सक्सेसफुल, है ना। तो इस तरह से जो है तो आप बोल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आगे, लुक फॉर। हम लोग इससे पहले लुक आफ्टर दिए थे, लुक आफ्टर मतलब टेक केयर ऑफ, लेकिन अब लुक से दूसरा आ गया, है ना। वही वर्ब है लुक, लेकिन उसके साथ फॉर लग गया और लुक फॉर हो गया, खोजना। लुक फॉर का मतलब होता है खोजना।
मीनिंग क्या है? टू सर्च फॉर समथिंग और समवन। क्लियर? जैसे आई एम लुकिंग फॉर माई कीज, मैं अपनी चाबियां ढूंढ रहा हूँ। शी इज लुकिंग फॉर ए न्यू जॉब, वह नई नौकरी की तलाश में है। राइट? एकदम इजी है। इससे पहले हम लोग क्या सीखे थे? लुक आफ्टर। ठीक है, लेकिन अभी क्या सीख रहे हैं? लुक फॉर। क्लियर? लुक फॉर मतलब टू सर्च फॉर समथिंग और समवन। ठीक। नेक्स्ट, अगला देखिए। नेक्स्ट क्या है? अगला जो है गेट अलोंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है गेट अलोंग, मतलब मेल जोल रखना, अच्छा व्यवहार करना, है ना? तो मीनिंग क्या बोल रहे हैं इसमें? टू हैव ए फ्रेंडली रिलेशनशिप। हाँ, जैसे एग्जाम्पल का मीनिंग देखिए यहाँ पर, आई गेट अलोंग वेल विथ माई क्लासमेट्स, मेरा अपने सहपाठियों के साथ अच्छा मेल जोल है। 2 नंबर, दे डोंट गेट अलोंग विथ ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ नहीं बनती, है ना? तो ये वेरी सिंपल है। तो इसको बोलते हैं मेल जोल रखना या अच्छे व्यवहार करना। दे डोंट गेट अलोंग विथ ईच अदर, गेट अलोंग का मतलब मेल जोल रखना या अच्छा व्यवहार करना। हो गया। उसके बाद 26 नंबर पे देखते हैं। 26 नंबर में बोल रहे हैं कि गो ऑन। गो ऑन का मतलब भी होता है टू कंटिन्यू। और हम लोग इससे पहले जो है एक और फ्रेजल वर्ब सीखे थे, कैरी ऑन। तो गो ऑन और कैरी ऑन का मीनिंग लगभग सेम है, जारी रखना या होना। टू कंटिन्यू और हैपन। प्लीज गो ऑन विथ योर स्टोरी, जैसे कोई कहानी बोल रहा है तो बीच में पॉज ले लिया तो बोलता है कैरी ऑन, कंटिन्यू करो। तो कृपया अपनी कहानी जारी रखें। व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, यहाँ क्या चल रहा है ना? तो इसका मीनिंग भी आप गो ऑन के जगह में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट अगला देखते हैं 26-27 नंबर पे। ये देखिए टेक केयर ऑफ। टेक केयर ऑफ भी एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है देखभाल करना। और इसका जो है हम लोग एक उसी का मीनिंग बोलता है लुक आफ्टर, इसका मतलब भी होता है आपका देखभाल करना। तो टू लुक आफ्टर समवन और समथिंग, है ना? देखिए शी टेक्स केयर ऑफ हर पेरेंट्स, वो अपने माता पिता की देखभाल करती है। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ध्यान रखें। क्लियर? एकदम सिंपल है। अगला आगे चलते हैं, गेट अप। ये गेट अप जो है फ्रेजल वर्ब बहुत ही कॉमन है जो यूज होता है। उठना, मतलब जैसे आप सोए हुए थे, उठ गए, तो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना? ही गॉट अप फ्रॉम द चेयर टू ग्रीट मी, सुबह जल्दी उठता हूँ। वह मुझे अभिवादन करने के लिए कुर्सी से उठा। मतलब जो होता है टू राइज फ्रॉम बेड और फ्रॉम सिटिंग पोजीशन, बैठे हैं खड़े हो रहे हैं वो गेट अप कहते हैं, या तो बेड से सोए सो के उठे हैं उसको भी गेट अप बोलते हैं। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट चलते हैं अगला 29 पे। 29 क्या बोल रहा है? गिव इन, मतलब हार मान लेना या झुक जाना, है ना? गिव अप का मतलब भी होता है हार मान लेना, लेकिन यहाँ पर गिव इन का मतलब भी होता है हार मान लेना। टू सरेंडर और यील्ड, द एनिमी फाइनली गिव इन, दुश्मन में अंततः हार मान ली, हार मान लेना, है ना? डोंट गिव अप इनटू प्रेशर, दबाव के आगे मत झुको। प्रेशर है और आपने हार मान ली है, मतलब आप एग्जाम प्रेशर है और आपने एग्जाम देने ही नहीं गए तो आपने हार मान लिए, है कि नहीं? तो हार नहीं मानना है। गिव इन का मतलब भी हम लोग सीख गए, हार मानना। और हम लोग जो है गिव अप, इसका मीनिंग भी जो है हम लोग जान रहे थे कि हार मान लेना। क्लियर? अगला चलते हैं 30 नंबर में। 30 में क्या है? ब्रेक इनटू, मतलब जबरदस्ती प्रवेश करना, है ना? जबरदस्ती प्रवेश करना। क्या है एग्जाम्पल इसका? एग्जाम्पल देखिए, टू एंटर ए प्लेस के फोर्सफुली, किसी भी जगह पे जबरदस्ती घुस जाना। द थीव्स ब्रोक इनटू द हाउस लास्ट नाइट, चोरों ने पिछली रात घर में घुसपैठ की। समवन ब्रोक इनटू माय कार, किसी ने मेरी कार कार में घुसपैठ की, मतलब जो है किसी चीज को मतलब जबरदस्ती घुसना, है ना? तो ये हो गया हमारा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला, फिल इन। फिल इन मतलब भरना या जानकारी देना, है ना? फिल इन का मतलब होता है भरना या जानकारी देना। जैसे टू कंप्लीट ए फॉर्म और रिप्लेस समवन टेम्पोरली, प्लीज फिल इन द फॉर्म केयरफुली, है ना? कृपया फॉर्म ध्यान से भरे। आई विल फिल इन फॉर हर वाइल शी इज ऑन लीव, जब वह छुट्टी पर रहेगी मैं उसकी जगह काम करूंगा। क्लियर? तो ये हो गया, बहुत ये सब आसान है ना? उसके बाद जो है नेक्स्ट अगला देखिए 32 में, गेट अवे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, है ना? गेट अवे मतलब भाग निकलना, टू स्केप। द थीप गॉट अवे बिफोर द पुलिस अराइव्ड, है ना? पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया। आई वॉन्ट टू गेट अवे फॉर ए न्यू डेज, फॉर ए फ्यू डेज, है ना? मैं कुछ दिनों के लिए कहीं घूमने जाना चाहता हूँ। क्लियर? तो ये होता है टू स्केप, मतलब भाग निकलना या गेट अवे। क्लियर? उसके बाद आगे आगे देखते हैं, गो आउट मतलब बाहर जाना या बुझ जाना, है ना? गो आउट मीनिंग क्या है? टू लीव होम और टू स्टॉप बर्निंग। ठीक है? तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दे वेंट आउट फॉर डिनर, उन लोगों ने रात के खाने के लिए बाहर गए। द लाइट्स वेंट आउट सडनली, अचानक बत्तियां बुझ गई। वेंट आउट, ठीक है? गो का जो है पास्ट टेंस वेंट होता है, तो इसीलिए यहाँ पर वेंट यूज हुआ। ये मत सोचिए कि गो है तो गो क्यों नहीं हुआ, पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं इसलिए वेंट हुआ, और कुछ नहीं। बुझ जाना या बाहर जाना। क्लियर? गुड। उसके बाद 34 नंबर देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि लुक आउट, सावधान रहना।
है ना, टू बी केयरफुल और वॉचफुल उसको बोलते हैं लुक आउट। तो लुक आउट, देयर इज ए कार कमिंग, सावधान ये कार आ रही है। यू मस्ट लुक आउट फॉर योर सेफ्टी, तुम्हें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, मतलब सावधान रहना। लुक आउट का मतलब होता है टू बी केयरफुल, है ना। उसके बाद देखिए आगे ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट का मतलब जारी करना या उजागर करना, ठीक, इसका मतलब होता है ब्रिंग आउट। सो टू पब्लिश और रिवील, द कंपनी विल ब्रिंग आउट अ न्यू फोन सून, कंपनी जल्द ही नया फोन जारी करेगी। हर स्पीच ब्रॉट आउट द ट्रूथ, उसके भाषण ने सच्चाई यादगार कर दी। क्लियर। तो ये हो गया आपका ब्रिंग आउट का मीनिंग। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब क्या है, कम डाउन। कम डाउन मतलब गिरना या कम होना, कम डाउन, है ना। टू फॉल और रिड्यूस, जैसे द प्राइस ऑफ गोल्ड हैज कम डाउन, मतलब सोने की कीमत घट गई है। तो हेवी रेन मेड द ट्री कम डाउन, तेज बारिश के कारण पेड़ गिर गया। कम डाउन होना मतलब गिरना या कम होना, मतलब बहुत तेज बारिश हो रही थी इसीलिए पेड़ जो है गिर गया। आंधी तूफान के चलते भी पेड़ वगैरह गिर जाता है, ठीक है। क्लियर। आगे नेक्स्ट 37 नंबर क्या, चेकआउट। कई बार होटल जाते हैं तो इसमें चेकआउट चेक इन करते हैं, है ना। टू इंस्पेक्ट और टू लीव ए होटल, चेकआउट करना बाहर, चेक इन करना मतलब अंदर जाना। जब आप रहने जाते हैं तो चेक इन करते हैं, जब आप छोड़ देते हैं रूम तो आप चेकआउट करते हैं। वेरी सिंपल है ये भी, चेकआउट करना जांचना या होटल छोड़ना। लेट्स चेक आउट दैट न्यू कैफ, चलो उस नए कैफे को देखते हैं, चेकआउट करते हैं, वो जांचते हैं। और वी चेकड आउट ऑफ द होटल एट नून, हम लोग जो है दोपहर में होटल छोड़ा है। क्लियर, एकदम सिंपल है फ्रेजल वर्ब। इसको हल्के में लीजिए, ज्यादा डीपली नहीं लीजिए, एकदम बहुत इजी है। उसके बाद कट डाउन, कट डाउन मतलब कम करना या काटना। टू रिड्यूस करना, चॉप समथिंग, यू शुड कट डाउन ऑन शुगर, तुम चीनी थोड़ा कम कर देना चाहिए तुम्हें। दे कट डाउन मेनी ट्रीज टू बिल्ड द रोड, रास्ते बनाने के लिए कई सारे पेड़ उन्होंने काट दिए, राइट। तो ये चीज है। ओके, अगला नेक्स्ट देखते हैं। कट डाउन के बाद क्या है, टर्न ऑन। टर्न ऑन मतलब चालू करना या उत्तेजित करना, है ना। जैसे उसका एग्जांपल देखिए तो पता चलेगा आपको। टू स्टार्ट और स्विच, है ना, जैसे प्लीज टर्न ऑन द फैन, कृपया पंखा चालू करे। टर्न ऑफ का मतलब होता है जैसे टर्न ऑन हो गया, तो अगर टर्न ऑफ हो गया तो बंद ऑफ करना हो जाएगा, टर्न ऑफ द फैन। टर्न ऑन द फैन मतलब जो होता है पंखा चालू करे, और टर्न ऑफ द मतलब पंखा बंद करे। द स्पीच रियली टर्न ऑन द क्राउड, उस भाषण ने भीड़ को उत्साहित कर दिया, उसको बोलते हैं टर्न ऑन, ठीक है, उत्तेजित करना। एक फ्रेजल वर्ब का कई सारा मीनिंग होता है। फिर उसके बाद देखिए टर्न ऑफ, वही अभी जो बोल रहे थे, टू स्विच ऑफ और टू स्टॉप, जैसे टर्न ऑफ द लाइट, है ना, बिफोर लिविंग, है ना। तो इस तरह से जो है आप यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्रेजल वर्ब्स को। क्लियर। तो दोस्तों ये था कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स जो हर एग्जाम में आते हैं और डेली इंग्लिश में भी यूज होते हैं। अगर आप इन्हें डेली 10-10 करके रिवाइज करोगे तो आपकी इंग्लिश ऑटोमेटिकली फ्लुएंट लगने लगेगी। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर देना, और सब्सक्राइब भी कर देना, है ना। और नीचे लिख देना कि फेवरेट फ्रेजल वर्ब इसमें से कौन सा है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, है ना। उसके बाद जो है जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना ताकि आपके मिलती रहे ऐसे ही पावरफुल इंग्लिश लर्निंग वीडियोस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, keep learning, keep shining, and never give up. Thank you all.